अम, अगर वो वापस आते हैं तो डेफिनेटली कोई अच्छे तरीके से उनका इस्तकबाल नहीं होगा, क्योंकि वो चोर हैं, वो डाकू हैं, वो लुटेरे हैं, इन्होंने कोई प्रोग्रेस नहीं की। मेरे ख्याल में उनके खिलाफ ही निकलेगी, क्योंकि आज तक तो उनका किसी ने साथ नहीं दिया और सारे उसके खिलाफ हैं। अच्छा, पाकिस्तानी अवाम कैसे इस्तकबाल करेगी इसका जवाब दूं या मैं कैसे इस्तकबाल करूंगा, ऐसे जवाब दूं? दोनों का जवाब। इतने प्लेट्स थे, उसमें सारे ये लोटे इकट्ठे हो गए हैं, वो प्लेटें भी पूरी हो गई हैं, वो मग भी पूरे हो गए हैं। अब बड़े जग की ज़रूरत है, वो बड़ा जग आएगा कि जितने ये पीडीएम वाले हैं इनके वो फुटेज चल रहे हैं, मेरा टीवी तोड़ने का दिल करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, उनके लिए राह हमवार की जा रही है और नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने की प्लानिंग की जा रही है। अवाम के दरमियान मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आते हैं तो पाकिस्तानी अवाम उनका किस तरीके से इस्तकबाल करेगी। चलिए अवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सिद्रा। सिद्रा, मुझे बताएं कि मरीम नवाज ने बोला है कि अब मैं पाकिस्तान वापस आऊँगी तो नवाज शरीफ को साथ लेकर आऊँगी। अगर नवाज शरीफ साथ आते हैं पाकिस्तान तो पाकिस्तानी क्या लगता है आपको किस तरह से उसका इस्तकबाल करें? अगर वो वापस आते हैं तो डेफिनेटली कोई अच्छे तरीके से उनका इस्तकबाल नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान ने जो आवाम के दिमाग में डाल दिया है कि वो चोर हैं, वो डाकू हैं, वो लुटेरे हैं, इन्होंने कोई प्रोग्रेस नहीं की। जब मैं हुकूमत में आया तो हमारा ख़जाना खाली था, पता नहीं इन्होंने क्या किया अपनी हुकूमत के दौरान। तो जब इतना जहर किसी एक लीडर ने दूसरे लीडर के खिलाफ घोल दिया, उनके दिमागों में डाल दिया है, तो आपको क्या लगता है कि अवाम उनको खुशी से वेलकम करेंगी? नहीं, बिल्कुल खुशी कैसे से करेंगी? गालियों से वेलकम करेंगी, जैसा कि अक्सर कर रही हैं। वो उनको डाकू कहते हैं, चोर कहते हैं। वो कहते हैं अच्छा डाकू आ गया मुल्क में वापस, अच्छा वो लुटेरा मुल्क में वापस आ गया। तो ये जो वर्ड्स होंगे इन्हीं की बदौलत आप देख लें उनको वेलकम किया जाएगा। अच्छे तरीके से इस्तकबाल नहीं हो? नहीं, अच्छे तरीके से उनको वेलकम नहीं किया जाएगा इसमें। मेरे ख्याल में इस्तकबाल करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो आ जाएं बस। जैसे जाते हैं, जाने का पता नहीं लगता, आने का भी पता नहीं लगे उनके। लेकिन वो कौमी लीडर है, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान आएंगे तो पाकिस्तानी अवाम उनके लिए बाहर सड़कों पे निकल आएगी, उनके हक में सड़कों पे निकल आएगी। क्या आप समझते हैं कि उनके हक में निकलेगी, उनके खिलाफ निकलेगी? मेरे ख्याल में उनके खिलाफ ही निकलेगी, क्योंकि आज तक तो उनका किसी ने साथ नहीं दिया और सारे उसके खिलाफ हैं। और मुझे लगता है कि उनको आ जाना चाहिए और शोर नहीं मचाना चाहिए, वरना जितना शोर मचेगा तो उतना ही उनकी इंसल्ट होती है। हार क्या पना कहेंगी उनको? क्या कहेंगे उनको ये कहूँगी कि प्लीज़ अब थोड़ा सा ना मुल्क के हवाले से सोचे, क्योंकि सीरियस सोचे। अव्वल तो उनको ये मौका मिलना नहीं, अगर मिल गया तो मुल्क के हवाले से सोचा। अच्छा, पाकिस्तानी अवाम कैसे इस्तकबाल करेगी इसका जवाब दूं या मैं कैसे इस्तकबाल करूंगा, ऐसे जवाब दूं? दोनों का जवाब। अच्छा, जो पाकिस्तानी अवाम है ना, क्योंकि हम फिर दोस्तों में उठते बैठते रहते हैं, पाकिस्तानी तो लितरों से जवाब देगी। वो कह रहे हैं जी हार पहनाएंगे कि जब मामला ठीक हो गए हैं तो साहिबान के वो प्लेट्स ठीक हो गए हैं, उनकी तबीयत ठीक हो गई है, तो जब मामला ठीक नहीं थे तब तबीयत ख़राब हो। मतलब इनका मतलब कि मुझे ये समझ नहीं आती, ये जो पीडीएम है इनका बाहर जाने के लिए क्या बीमार होना ज़रूरी है? क्या ऐसे ट्रैवल नहीं कर सकते? ये जब जब ये इनको मसला आता है ये बीमार हो जाते हैं और ये ट्रैवल करने लग जाते हैं। और ठीक जब हो गए मामला होंगे। ठीक हो जाते हैं फिर ठीक हो जाते हैं। ऐसे ठीक हो गए हों, क्या पता प्लेटलेट्स उनके पूरे हो गए हों। नहीं, वो मुल्क के प्लेटलेट्स पूरे हो गए हैं। जितने प्लेट्स थे उसमें सारे ये लोटे इकट्ठे हो गए हैं, वो प्लेटें भी पूरी हो गई हैं, वो मग भी पूरे हो गए हैं। अब बड़े जग की ज़रूरत है, वो बड़ा जग आएगा और ये लोग जो हैं पीडीएम वाले उसको फूल पहनाएंगे और अगर अवाम में जाएगा तो वो लित्तर पहनाएंगे। पीडीएम वाले अवाम से नहीं? नहीं, पीडीएम अवाम पीडीएम के साथ ही नहीं, वो कोई ऐसे जो खर दिमाग टाइप है ना, जिन्होंने बस एक मैं ना मानने वाली रट लगाई हुई है ना, वो होंगे। पाकिस्तानी जो खुद को गैरतमंद पाकिस्तानी समझता है ना, वो साख सच के साथ होगा। क्या वजह है, क्यों लोग इतनी नफरत करते हैं, क्या वजह है? क्योंकि हमारे पाकिस्तान को आज़ाद हुए कितने साल हो गए हैं? 60-70 सालों से ऊपर हो गए, अब पता नहीं 100 साल भी जो हैं। इन दो खानदान या इनसे पीछे खानदान कितने साल रहे हैं? अवाम पक चुकी है यार इनके। अभी भी कहते हैं मैं और कोई थोड़ा सा मौका मिल जाए तो हम जो है ना वो ठीक कर देंगे। अब इनको लितरों का और मौका चाहिए, इनको अब हुकूमत का मौका। अब क्या अब हमारे हम दादे बन जाएंगे फिर जाके ठीक हो गए मामला? ठीक है, अवाम ने कैसे इस्तकबाल करना आपने बता दिया, आप कैसे इस्तकबाल करें? यार मैं तो इन ना हुक्मरानों की शक्ल देखना नहीं पसंद करता। मैंने न्यूज़ देखना छोड़ दी है और फिर वो बात करे तो टिक्कर में फिर इनकी तस्वीरें चल रही होती हैं कि जितने ये पीडीएम वाले हैं इनके वो फुटेज चल रहे होते हैं, मेरा टीवी तोड़ने का दिल करता है। ये हालात हो गए हैं। और क्यों हो गए हैं भाई? हम 10 रुपये कमाते हैं और 20 लग जाते हैं, हम 100 कमाते हैं 300 लग जाता है। कर्जे हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं। नहीं आना चाहिए पाकिस्तान। और इनको तो मैं कहता कि ऐसा समंदर बनाओ बेड़िया, सारियां 30-40 विच पाओ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬੇੜੀਏ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਮ ਉੱਠੇਗੀ तो गुमरान ਬਣਨਗੇ ਤੇ एक नवा पाकिस्तान दोबारा तो बनाते हैं। 1947 याद कराऊं। पाकिस्तान ढा दिए, दोबारा बनाइए। नहीं, पाकिस्तान नहीं ढा दियो,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜਾ ਢਾ ਦਿਓ। ज़बरदस्त, थैंक यू। आपको पॉलिटिकल सिनेरियो अब का देखें तो क्या लगता है कि नवाज शरीफ वापस आएंगे तो आवाम कैसे इस्तकबाल करेगी? जैसे इनके इस वक्त हो रही है, अब ये देखें कि ये वाहिद दौर है इस वक्त पाकिस्तान की हिस्ट्री का 75 ईयर्स में कि तमाम पार्टीज़ किसी ना किसी तरह गवर्नमेंट में इन्वॉल्व है। ऑल पार्टीज़, कोई पार्टी मुझे बता दे जिसका कोई ना कोई बंदा गवर्नमेंट में इन्वॉल्व नहीं है, वेदर ही इज़ इन फेडरल और प्रोविंस लेवल। मगर पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं किया अभी तक, स्वाए बाम को महंगाई के अलावा कुछ नहीं मिला। तो क्या समझते हैं कि अभी इस वक्त अवाम नवाज शरीफ के बहुत अगेंस्ट है, समझा जा रहा है, टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर देखा जाता है, कि वो अपनी क्लैरिटी दे। अगर आते हैं तो कैसे इस्तकबाल करेगी वो? नहीं, मैं तो इस्तकबाल नहीं करूँगा ना, हमें वो जाने देते हैं, ठीक है ना। आके जो बंदा भी अगर जिस पे एलिगेशन है वो आके अपनी क्लैरिटी दे कि मैंने ये काम नहीं किया। अगर ये मुझ पे एलिगेशन है, उस पर एलिगेशन ये है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा बाहर लेके गया है, तो उसको प्रूव करे कि मैं ये जो मैंने फ्लैट्स उधर लंदन में लिए हैं ये मेरे अपने हैं या मैंने इसकी मनी ट्रेल दे। अगर मेरे पे इल्ज़ाम लगता है तो मुझे आई हैव टू क्लियर माई सेल्फ फर्स्ट। मरीम नवाज़ साहब अपने अब्बा जी को साथ लेके आई थी लंदन से और भरपूर इस्तकबाल हुआ था। तो इस बार भी मुझे लगता है कि अडियाला जेल या फिर कोट लखपत की जो है ना सैर करवाई जाएगी। आपको मौका मिले कि आपने नवाज शरीफ को रिसीव करने जाना है, उनका इस्तकबाल करना है, कैसे करेंगे? पहली बात यह है कि ये बदबख्ती मेरे में आ नहीं सकती कि मैंने नवाज शरीफ को रिसीव करना है। कोई अल्लाह वाला वली मिल जाए, कोई हाई से आ रहा और उसकी मैं ज़ियारत भी करो और उसका बोसा भी लूँ और उसका इस्तकबाल करो। अब एक नया शख्स का आपने बात कर दी है जो शख्स लाखों और करोड़ों रुपये मुल्क पाकिस्तान से खाकर बाहर बैठ गया। ये शख्स वही है जो जंग में जलसा करने गया था और वहाँ पर उसने जब देखा कि गन्ने की काश यहाँ पर ज़्यादा होती तो कहता है मैं यहाँ पर कोई शुगर मिल ना लगा दूँ। ये इतना नहल है भाई। अगर मौका मिल जाता है आपको तो नहीं करेंगे आप इस्तकबाल? नहीं, मैं नहीं करूँगा।